नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एम्बुलेंस तेज़ी से दौड़ रही थी। कृष्ण अपने पापा को लेकर अस्पताल जा रहा था। रास्ते में एक जगह सड़क पर भीड़ लगी थी। एक पल के लिए वो भी ठिठका, फिर ईश्वर का नाम लेकर चालक से रुकने के लिए कहा। ना नुकुर करने के बाद उसने एम्बुलेंस को सड़क किनारे रोक दिया। कृष्ण तेज़ी से बाहर आया तो देखा दुर्घटना का शिकार एक युवती लोगों से अस्पताल भिजवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, पर लोगों की संवेदनाएं जैसे मर ही गई थी, क्योंकि वहां उपस्थित कुछ एक लोग एक दूसरे को अस्पताल भिजवाने का प्रबंध करने को ढेर रहे थे और कुछ वीडियो बनाने में व्यस्त थे। कृष्ण ने कुछ सोचा और आगे बढ़कर युवती को अपनी बाहों में उठाकर एम्बुलेंस में जैसे तैसे माँ के साथ बैठाकर खुद भीतर आकर चालक से चलने को कहा। चालक को शायद यह ठीक नहीं लगा, इसीलिए बड़बड़ाते हुए उसने एम्बुलेंस को बढ़ाया। थोड़ी देर में एम्बुलेंस अस्पताल में थी। कृष्ण पहले युवती को फिर अपने पापा को लेकर इमरजेंसी में पहुंचा। दोनों का इलाज शुरू हो गया। युवती को मरहम पट्टी, इंजेक्शन आदि के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसके पापा को एडमिट कर लिया गया और इलाज शुरू कर दिया गया, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। कृष्ण ने युवती से नंबर लेकर उसके भाई डॉक्टर सरन को फ़ोन कर सारी बात बताकर आने को कहा। युवती का भाई सरन अस्पताल पहुंचकर जब रीमा से मिला तो युवती को सुरक्षित देख संतोष महसूस कर रहा था। उसने कृष्ण से कहा, भाई मैं तुम्हारा धन्यवाद आभार कैसे करूं, समझ नहीं पा रही, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब पापा का इलाज मेरी जिम्मेदारी है। चिंता छोड़कर पापा को लेकर हमारे साथ चलिए, सब मेरी जिम्मेदारी है। आपने मेरी बहन रीमा की मदद उस समय की जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे पापा नहीं हैं। मैं आपके पापा को अपने पापा की जगह रखकर बेटे का कर्तव्य निभाऊंगा। हम दोनों को बहुत खुशी होगी यदि आप मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। कृष्ण असमंजस से अपनी माँ की ओर देखकर जैसे उनकी इजाज़त चाह रहा हो। रीमा ने कृष्ण माँ से कहा, माँ, भाई को बोलो ना कि पापा को लेकर हमारे साथ चलें। कृष्ण और शरण ने अस्पताल की औपचारिकता पूरी करने के बाद पापा को लेकर मम्मी रीमा और डॉक्टर शरण के साथ चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि हे ईश्वर, तेरी लीला भी निराली है। अब मुझे विश्वास है कि मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। युवती उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए उसे आश्वस्त कर रही थी। उसने युवती के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा तो रीमा ने नम आँखों के साथ कृष्ण के कंधे पर सिर रख दिया। कृष्ण की माँ आश्चर्य से कभी पति और कभी तीनों बच्चों को बलिहारी हो जाने वाली नज़रों से देख रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।